फिफ्थ ऑप्शन आंसर रहने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी रहती है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर मिले तो उसका फिफ्थ आंसर राइट रहने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे, तो इसे आप जो है वो इग्नोर करना। बाकी चार में से अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी चार। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करने वाला हूँ एमबीए सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सेक्शन, एंड आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना चाहिए, कैसे आपका अप्रोच रहना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना जो आंसर है वो राइट ला सकते हो। इससे आपको ज़रूर जो हेल्प है वो होगी, एंड जब आप पेपर देने जाओगे तो आंसर्स भी जो है वो राइट निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया था, वो आप जो है वो देख सकते हो। यह है पार्ट 2 जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2025 का स्लॉट 3 का पेपर। यह है दोस्तों स्लॉट 3 का पेपर। यहाँ पे हम जो है वो सॉल्व करने वाले एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट के सेक्शन में हम जाते हैं। ये हमारा लॉजिकल यहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड यहाँ पे हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चंस को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज सेम ही चीज़ हमेशा जो है वो रहती है। जहाँ पे भी आपको डायग्राम दिखे एंड यहाँ पे और डायग्राम्स दिखे तो समझ जाना पहले में जो है वो बोला गया कि इन डायग्राम्स को जो है वो ऑब्जर्व करो, एंड दूसरे में आपको बोला जाता है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन बनेगा उसी के बेसिस पे नेक्स्ट डायग्राम आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको जो है वो लॉजिक फाइंड करना है, एंड यही लॉजिक यहाँ पे लगा के उसमें से राइट आंसर आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे राइट आंसर इसका जो है वो हमें निकालना है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे तो हमेशा एक चीज़ को पॉइंट करके लॉजिक समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें एक घर जैसा जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो पहले देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें इन फिगर्स में देखने को मिल रहा है। अब घर का जो ऊपर वाला है वो हम देखते हैं। ऊपर वाला मतलब ये यहाँ पे जो है वैसा ट्रायंगल सा जो है वो बना हुआ है, यहाँ पे भी जो है वैसा ट्रायंगल सा बना हुआ है, यहाँ पे भी दोस्तों ट्रायंगल सा जो है वो बना हुआ है, यहाँ पे भी ट्रायंगल सा बना है, एंड यहाँ पे भी हमारा जो है वो ऊपर ट्रायंगल सा बना है। तो जो हमारा आंसर रहेगा उसमें भी ट्रायंगल सा जो है वो बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो बना है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं रहना चाहिए। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये फ्लैट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हमारा आंसर जो है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले हमने यहाँ से जो है वो फाइंड किया, तो इससे हमारे दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट हमें देखना है अब ये है दोस्तों डंडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डंडी है वो नीचे पॉइंट कर रही है, यहाँ पे डंडी जो है वो साइड में पॉइंट कर रही है, यहाँ पे डंडी जो है वो अदर साइड पे पॉइंट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे साइड में है, तो हमारा जो आंसर रहेगा उसमें जो डंडी है वो इस साइड जो है वो पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कर रही है, इसमें कर रही है, इसमें नीचे कर रही है, तो ये भी हमारा जो आंसर है वो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो देखो कितने इजीली हमने जो है वो क्वेश्चंस के ऑप्शंस को जो है वो एलिमिनेट कर दिया, एंड अभी हमारे पास जो है वो दो ऑप्शन बचा है। अब यहाँ से अगर आप अंधा तुक्का भी मारोगे तब भी आपके राइट आंसर्स आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, जैसे नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पे तो दोनों जगह जो है वो ऐसा ही जो है वो बना हुआ है, तो इससे तो हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। देन स्टार अगर देखेंगे तो स्टार का पोजीशनिंग भी जो है वो दोनों में सेम है, तो इससे भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। देन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो स्टार के एक डंडी जो है वो गायब है, तो वहाँ पे आपको ऐसा एक फ्लैट जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जैसे बाकी जगह हर जगह यहाँ पे ऐसी ऐसी जो लाइन्स है वो दे रखी, एक जगह यहाँ पे जो है वो कम लाइन जो है वो दिख रही है। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे साइड में कर रहा है, यहाँ पे इस साइड कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कर रहा है, यहाँ पे ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक नीचे वाला एंड एक जो है वो ऐसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि पूरा ही जो है वो उल्टा जो है वो जो स्टार है वो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा है तो इस वाले फिगर में जो है वो ऐसा होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे डंडी नहीं होती एंड बाकी जगह डंडी होती, तो उस कंडीशन में हम जो है वो इसको जो है वो टिक करते। ठीक है, बट पूरा उल्टा जो है वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा है तो ये नीचे वाला जो है वो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो नहीं रहना चाहिए। आंसर हमारा जो है वो ये रहना चाहिए। तो मैं अगर होता तो यहाँ पे 1 पे जो है वो टिक कर देता। ठीक है, 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इजीली सॉल्व कर पाते, तो ऑप्शन हमारा जो है वो 36 रहेगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 36। स्टूडेंट ने जो है वो 38 टिक किया था, 38 मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मतलब ये स्टिल इसने जो है वो काफ़ी अच्छा सॉल्व किया। ये वाले ऑप्शन जिसने 2, 4 एंड 5 वो तो एकदम ही ख़राब ऑप्शन थे। थर्ड वाला स्टिल जो है वो लग रहा था कि हाँ आंसर हो सकता है, लास्ट में दो ही बचे थे, बट फर्स्ट हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये फिगर्स दिए हैं, यहाँ से हमें आंसर जो है वो निकालना है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दो ऊपर के ट्रायंगल्स जो है वो शेडेड है। ठीक है, यहाँ पे साइड वाले ट्रायंगल शेडेड है एंड यहाँ पे भी साइड वाले ट्रायंगल शेडेड है। ठीक है, यहाँ पे फिर से जो है वो रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला शेडेड है, बट यहाँ पे जो ट्रायंगल शेडेड है वो इस साइड वाले, पहले इस साइड वाले थे अभी इस साइड वाले हैं, तो इस साइड वाले हैं, तो जो नेक्स्ट आंसर रहेगा वो भी हमारा इस साइड वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो इसी वाले साइड के थे। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड वाले थे।
एंड जो नेक्स्ट बनेगा उसमें दोनों जो है वो राइट वाले रहेंगे, ठीक है। तो राइट वाले में ये हमारा आंसर रह सकता है, ये तो नहीं रह सकता बिकॉज वो तो पहले ही यहाँ पे हो चुका है। ये भी हमारा आंसर जो है वो नहीं रह सकता, ये तो कभी भी ज़िंदगी में हमारा आंसर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों में हमें जो है वो आंसर जो है वो फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ध्यान से अभी हमें जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप क्लोजली देखोगे तो इन शेडेड पोर्शन के अंदर लाइन से जो है वो शेडिंग की है। यहाँ पे आप देखो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड फिर उसके बाद वाला जो है उसमें वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पहले हमें वर्टिकल लाइंस दिख रही है, तो नेक्स्ट जो आंसर रहेगा उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस रहना चाहिए। तो इसमें जो है वो वर्टिकल लाइंस है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज बहुत माइन्यूट है, तो मुझे तो दिख रहा है। यहाँ पे हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो ये हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 मतलब ये 744 हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए। करेक्ट आंसर है 744। इस भाई ने किया है 745। 745 मतलब फिफ्थ ऑप्शन। भाई फिफ्थ ऑप्शन तो कभी भी नहीं रहता गाइज, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो फिफ्थ ऑप्शन तो कभी भी रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो इसने हो सकता है रैंडम गेस किया होगा। अगर आप रैंडम गेस भी नहीं करते, बस एलिमिनेट भी करते, तब भी आपके राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो बहुत अच्छे रहते एंड बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा एलिमिनेट किया करो एंड देन राइट आंसर जो है वो टिक किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ईजी पीजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों ये। अब ये भी यहाँ पे देखो, अगर आप फिर से पढ़ने जाओगे तो एक दो मतलब 10-15 सेकंड्स तो ऐसे ही जाएंगे। आपको जो है वो 30-40 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। देखते क्या है यहाँ पे अंदर का हम ऑब्जर्व करेंगे। स्टार है, स्क्वायर है और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे जो है वो स्टार हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टार था, यहाँ पे 2 स्टार है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, तो हमें जो है वो 2 क्वेश्चन मार्क रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा जो है वो नहीं रहेगा। तो 2 का बन चुका है, हमें इसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है वो नहीं रह सकता है। यहाँ पे बस सिंगल ही क्वेश्चन मार्क है, हमें तो 2 क्वेश्चन मार्क चाहिए बिकॉज यहाँ पे देखो एक स्टार है, 2 स्टार हो चुके हैं। एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन मार्क, 2 स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे एक है। तो ये भी एलिमिनेट जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, स्टार यहाँ पे तो जो डबल स्टार बन गया है उसके साइड में स्टार है, ना कि उसके ऊपर। तो यहाँ पे दोनों ये 2 ऑप्शन देखो ये सही लग रहे हैं, बट इसमें जो क्वेश्चन मार्क है ये एक के ऊपर एक बना हुआ है, तो ये भी हमारा जो आंसर है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में ही हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए। अब ये कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो ये ट्रायंगल है ये यहाँ पे है, फिर ये जो है वो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो 45 डिग्री से जो है वो शिफ्ट हो रहा है। फिर अब ये 90 डिग्री पे आ गया, फिर वापस 45 शिफ्ट हुआ। तो अभी हमारा जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे जो है वो रहना चाहिए आंसर में, ठीक है। तो आंसर में यहाँ पे एक ट्रायंगल है एंड ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो ये तो हमारा नहीं रहना चाहिए, ये आंसर हमारा जो है वो रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल था, माइन्यूट हमने ऑब्जर्वेशन किया, विद इन 30 सेकेंड्स आप इसे सॉल्व कर पाते। राइट आंसर हमारा जो है वो 2 रहना चाहिए। 747 राइट है। इस बच्चे ने भी जो है वो राइट किया था। इजी टाइप का क्वेश्चन था, इजीली कोई भी सॉल्व कर पाता, बस आपको जो है वो घाई गड़बड़ नहीं करनी थी। अभी यहाँ पे देखो ये तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो गए, बस यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में से ढूंढना था, वो भी शिफ्ट ही हो रहा था, तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल। स्टार वाले में थोड़ा मुश्किल था, इसमें बहुत ही ईजिली हमें जो है वो मिल गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये है, तो फाइंड करना हमें नेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा। ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे 4 चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है, 1 2, तो यहाँ पे एक जो है वो कम हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ऐसा ओवल शेप जैसा जो बना हुआ है ना एक, ये वाला, ये यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो है वो कम हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो है वो कम हो गया, और यहाँ पे ये वाला जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये साइड से तो कम हो गया, बस ये भी जो है वो नेक्स्ट इसमें जो है वो कम हो जाएगा। मतलब पूरा फ्लैट हमें जो है वो देखने को मिलेगा, ऊपर जो है वो ऐसा रहेगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो ऐसा रहना चाहिए। ऐसा एक एक कम हो गया ना, तो हमारा आंसर जो है वो 2 रहना चाहिए, ठीक है। बाकी में तो इसमें तो पहले से ये तो सेम ही है, तो एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं रहना चाहिए, ये तो कभी नहीं रहेगा एंड ये भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हमारा जो है वो रहना चाहिए 2, ठीक है। तो 2 मतलब 752, ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था। 752, इसने भाई ने 754, ये तो कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। 754 में मतलब उसने ये किया है आंसर। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था, मतलब कुछ नहीं, वहाँ पे कम कम हो रहा है, एक कम करना था एंड आंसर आ गया था। बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 1 मार्क जो है वो हाथ से गया, इतना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा टाइम दिया करो, ऑब्जर्व करो एंड फिर क्वेश्चन के ऑप्शन देखो। पहले ऑब्जर्व भी आप नहीं करोगे एंड डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे तो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट और पूछा है, सेम है, फिगर दिया हुआ है, आपको आंसर फाइंड करना है। ये फिगर से इसमें पैटर्न ढूंढना है, यहाँ से हमें आंसर जो है वो निकालना है। जहाँ पे नंबर ऑफ फिगर्स जो है वो ज़्यादा है, तो एक चीज़ को पकड़ो एंड फिर जो है वो निकालने की कोशिश करो, लॉजिक लगाओ, ठीक है। जैसे हम पकड़ते हैं यहाँ पे सर्कल को, ठीक है। सर्कल यहाँ पे जो है वो ऊपर है, सर्कल यहाँ पे जो है वो बीच में है, सर्कल यहाँ पे जो है वो नीचे आ चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर सर्कल जो है वो नीचे है, मतलब ऊपर से जो है वो नीचे आया है, अगर ऐसी लाइन जो है वो बन रही है, तो फिर से ये जो सर्कल है वो वापस अपनी जगह जो है वो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर ये सर्कल जो है वो नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो फिर से जो सर्कल है वो ऊपर रहना चाहिए, जो भी हमारा आंसर है वहाँ पे। ठीक है, तो सर्कल कहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे तो नहीं है, ये आंसर नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं है, ये आंसर नहीं रहेगा, यहाँ पे ऊपर है, ये आंसर रह सकता है, यहाँ पे नीचे ये भी नहीं रहेगा, यहाँ पे ऊपर है, ये हमारा रह सकता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए, 2 में से हमें आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं स्टार का पोजिशनिंग, यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या है, बीच में है, नीचे है, ठीक है, फिर वापस बीच में आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो वापस ये जो है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बीच में है और यहाँ पे जो है वो ऊपर है, तो ऊपर तो नहीं रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो रहना चाहिए 3 वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 3 मतलब 758 हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए। बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, एक सर्कल देखा, एक स्टार देखा, इससे आंसर नहीं मिलता तो फिर हम ट्रायंगल और स्क्वायर भी देखते, बट सर्कल और ट्रायंगल से ही हो गया। 758 आंसर हमारा रहना चाहिए, 758 है, इस भाई ने 756 किया है, जो कि है फर्स्ट। 756 तो यार कभी भी नहीं रह सकता है ना, आप देखो यार, अब आप ही सोचो ये 756 आंसर कैसे ही होगा। ठीक है, हमने तो सर्कल ऑब्जर्व किया, सर्कल यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये वापस जो है वो ऊपर रहना चाहिए, राइट, तो इसने कैसे पता नहीं नीचे वाला कर दिया। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, बस आपको 2-3 चीज़ें माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको नेक्स्ट फिगर जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे स्क्वायर है तो बाहर जो है वो स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल है तो बाहर रेक्टेंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है तो बाहर ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी इससे हमें ये समझ में आना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जैसे चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल जैसा तो कुछ रहना चाहिए, बिकॉज देखो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो है वो सिमिलर सिमिलर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ट्रायंगल जैसा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हॉस्पिटल वाला साइन है, ये नहीं रहना चाहिए, सर्कल नहीं रह सकता बिकॉज यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जैसा कुछ रहना चाहिए। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रह सकता है। यहाँ पे तो ओपन डायग्राम है, ये भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर है तो ये हमारा जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे फील्ड सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल है तो हो सकता है यहाँ पे हमारा अनफील्ड वाला जो लाइन वाला सर्कल है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो लाइन वाला तो फिर हमारा आंसर जो है वो ये जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे विदाउट फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे फील्ड है तो यहाँ पे विदाउट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए। देखते क्या है हमारा राइट आंसर, तो राइट आंसर है 65 मतलब फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे जो है वो राइट दिया हुआ है। फिफ्थ मतलब इन्होंने ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट दिया है, बट आई थिंक दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अगर फिफ्थ आंसर जो है वो रहता तो यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन सर्कल रहना चाहिए था। ठीक है, तभी हमारा फील्ड आंसर जो है वो रहेगा। तो आई थिंक इसके ऊपर हो सकता है ऑब्जेक्शन वगैरह रेज किया होगा, बट ऐसा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अंडरलाइन है तो यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे भी अंडरलाइन रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पे फील्ड जो है वो रह सकता है। तो कभी कभी जो है वो क्वेश्चंस में भी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, बट आंसर तो हमारा जो है वो ये है, बट हो सकता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, बट स्टिल दोस्तों अभी हमने जो भी गैस किया उसमें भी हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छी थी। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों में से जो है वो आंसर टिक किया। हमने ऐसे तो ऑप्शन बिल्कुल भी टिक नहीं किए जिनके कभी भी आंसर होने के चांसेस नहीं है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा तो हो सकता है उसको जो है वो राइट आंसर मिला होगा, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होंगे। तो ऐसे कभी कभी गलत क्वेश्चन भी आने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका जो आंसर है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आप देख सकते हो, ये एक फिगर है, इसका रिलेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मतलब यहाँ पे एक ट्रायंग ऐसा है और यहाँ पे एक ऐसा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो डायमंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो कर्व लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन कर्व लाइन को जो है वो मैच कर दिया है, तो यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बन चुका है। एंड यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे दो स्क्वायर है बट यहाँ पे एक ही स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर इन्होंने जो है वो माइनस कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ जो है वो माइनस होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे दो यू है तो यू से हमारा जो है वो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। डायग्राम के अंदर डायग्राम तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे भी डायग्राम के अंदर डायग्राम है, तो ये भी आंसर हमारा जो है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भी डायग्राम के अंदर डायग्राम है, ये भी नहीं रहना चाहिए। फिर दोस्तों देखो यहाँ पे जो है वो ऐसा डंडा बना है स्क्वायर,
मतलब ये ऐसा जो है वो बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो है वो मतलब मैच कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो लाइंस है तो उससे पूरा फिगर बन रहा है। तो इन दोनों दोनों लाइंस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो फिगर है वो कुछ इस टाइप का जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा फिगर बस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो इन्होंने जोड़ा ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं रहना चाहिए। आंसर हमारा रहना चाहिए दोस्तों 3 मतलब हमारा 768। देखते हैं क्या है 768। बच्चे ने भी जो है वो राइट ही किया है, तो ये इजी क्वेश्चन था, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो लाइंस है उनसे जो है वो शेप बन रहा है, एंड एक ट्रायंगल जो है वो माइनस हो, एक चीज़ जो है वो माइनस हो रही है। तो यहाँ पे देखो 2 सर्कल है, एक ही सर्कल है, ठीक है। तो अगर आपको रीचेक करना है अपना आंसर तो सर्कल भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो समझ गया, ईजी क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जो रिलेशन इन दोनों में है उसी रिलेशन का कोई यहाँ पे रिलेशन बन रहा है या फिर नहीं, वो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कुछ इस टाइप की जो डायग्राम है वो हमें जो है वो दे रखी है, एंड यहाँ पे जो है वो कुछ इस टाइप की हमें जो डायग्राम है वो दे रखी है, ठीक है। तो इसे ऐसे चीज़ों में जो है वो आप रोटेट करके देख सकते हो, या फिर वाटर इमेज, मिरर इमेज का यूज़ करके जो है वो आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं कि इसको अगर हम मिरर इमेज देखें या फिर वाटर इमेज देखें, तो वाटर इमेज साथ तो नहीं बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग है, ठीक है। बट इसे अगर हम जो है वो ऐसा रोटेट कर देते हैं इधर, ठीक है, मतलब जो नीचे वाला है उसको अगर ऊपर कर देते हैं, तो इसको अगर हम रोटेट कर देंगे तो ऐसा हमारा जो फिगर है वो बनता है, ठीक है। तो मतलब इसे हमें जो है वो 180 डिग्री रोटेट अगर हम करेंगे तो ऐसा हमारा रिलेशन जो है वो बनता है, ठीक है। तो रिलेशन तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि रोटेट हमें करना है, तो हमें ये डायग्राम ऐसी जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे फिर आपको देखना है रोटेट करके 180 डिग्री की कौन सी चीज़ जो है वो सेम बन रही है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्लैग है वो अभी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको अगर हम 180 डिग्री से जो है वो रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब ये नीचे वाला पार्ट जो है वो ऊपर हो जाएगा एंड ऊपर वाला पार्ट नीचे। तो हमारी जो लाइन है वो ऐसी आ जाएगी एंड ये ऐसे हो जाएगा। तो जी हाँ, ये हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है यही राइट आंसर जो है वो रहना चाहिए। यहाँ पे एक बार जो है वो रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो है वो यहाँ पे है, तो इसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो इस वाले पोजीशन में बना है, तो ये तो हमारा जो है वो आंसर जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सही बन रहा है, बट ये जो एरो है वो इधर पॉइंट रहना चाहिए, इस डायग्राम में वो ऐसा रहना चाहिए था, बट ये भी उल्टी डायरेक्शन का, ये भी नहीं रहेगा। ये तो नहीं रहना चाहिए बिकॉज़ ये मिरर इमेज जैसा लग रहा है, एंड ये जो है ये भी नहीं रहना चाहिए बिकॉज़ ये नीचे जो है वो ऐसा है, तो ऊपर जाके ये जो है वो ऐसा रहना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों वो फर्स्ट ही रहना चाहिए। जब आपको एग्जाम में फर्स्ट ही आंसर मिल गया ना, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको हमारा लॉजिक सही था या फिर नहीं वो दिखाने के लिए सारे ऑप्शन चेक करके दिखाए। बट आंसर हमारा जो है वो 771 रहना चाहिए। 771 हमारा आंसर है। इस भाई ने जो है वो 773 जो है वो टिक किया था, जो कि मतलब कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो कभी भी नहीं रहता। आप देखो एरो जो है वो ऐसा है, ऊपर भी जो है वो एरो ऐसा ही पॉइंट हो रहा है, तो ये तो सिंपल डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा आंसर है। तो हमेशा माइन्यूट चीज़ें ऑब्जर्व करो, दिमाग ठंडा रखोगे तो आराम से 30-40 सेकंड में आंसर्स आपको इस वाले सेक्शन में जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे भी यही करना है कि इनमें जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन आपको यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं कि क्या रिलेशन जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 लाइन्स जो है वो दिख रही है, एंड 2 लाइन्स की वजह से यहाँ पे जो है वो 4 मतलब अलग-अलग चीज़ें जो है वो अलग-अलग पार्ट जो है वो बने हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे भी 2 लाइन निकालते हैं इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4 चीज़ें जो है वो बन रही है, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे 2 लाइन निकालिए तो 4 डब्बे बने। तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम सपोज़ 2 लाइन निकालते हैं, ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो यहाँ पे 4 जो है वो भाग जो है वो ट्रायंगल के जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी सोचोगे कि भाई ठीक है ट्रायंगल है तो इसमें एक ऐसा और एक ऐसा जो है वो निकाल देंगे, तो क्या है, तो इससे भी हमारे 4 जो है वो बन रहा है। बट ये एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे चारों जो अलग अलग सेक्टर बन रहे हैं वो सेम साइज़ के, ठीक है। तो आपके जो डायग्राम है वो आई थिंक ऐसे ही जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। अब यहाँ पे आप हमारी 3 लाइन है, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 हमारे जो है वो बनना चाहिए, यहाँ पे 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके राइट आंसर रहने के चांसेस है। यहाँ पे 2 लाइन्स है, यहाँ पे जो है वो 4 जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मतलब लाइन्स है वो सेम जगह से जो है वो खिंच नहीं रही है, ठीक है। मतलब एक ऊपर से खींची है और एक बीच में से जो है वो खींच दी गई है।
ठीक है। तो और दोनों का जो मतलब साइज़ है वो भी अलग अलग जो है वो रहेगा, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो है वो रहने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ लाइन्स काफ़ी ज़्यादा, 1 2 3 4 5, कितने, 4 लाइन्स है आई थिंक, हाँ 4 लाइन्स है। तो यहाँ पे अगर हम 4 लाइन्स खींचते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो है वो ज़्यादा बन जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लाइन है, यहाँ पे भी अगर हम 3 लाइन खींच देंगे तो ये भी जो है वो अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा जो है वो लग रहा है, एंड ये तो एकदम ही अजीब सा लग रहा है, तो ये तो जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें दोस्तों थोड़ा जो है वो कन्फ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा टारगेट रहना चाहिए, 25 में से 20 हमारे राइट आना चाहिए। एंड इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है वो रैंडमली भी जो है वो टिक कर सकते हो, बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करके जो है वो फ़ायदा नहीं है। तो ये भी आपको चीज़ आना चाहिए कि क्वेश्चन को लीव कर दो या फिर रैंडम तुक्का मार के निकल जाओ। अभी देखो हम यहाँ तक आए, बट हमें समझ में नहीं आया कि कहाँ टिक करना चाहिए, फिर कैसे टिक करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी वही हमें चीज़ें जो है वो हो रही है। ये जो एकदम ही अजीब लगा, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जो 4 ऑप्शंस बचे हैं उनमें से अगर आप गैस करोगे, हो सकता है आपका राइट आए या फिर रॉन्ग आए, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज इससे भी ईजी क्वेश्चन आपका जो है वो वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम जब तुक्का मारेंगे, ठीक है। अब मुझे जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो थोड़ा सही लगा था, तो उस पर हम मारेंगे देंगे, या फिर ये फोर्थ वाला भी जो है वो सही लग रहा था, 1 या 4 में जो है वो मारता। आप क्या मारते हैं आप कमेंट्स में जो है वो बताते, देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर जो है वो दोस्तों वो है 776। 776 फर्स्ट हमारा आंसर है। यहाँ पे स्टूडेंट ने भी जो है वो गलत किया था 777, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, ठीक है। बट इसका आंसर जो है वो 1 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लीव भी कर सकते हो, जल्दी से तुक्का मार दो एंड निकल जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर पैटर्न सही से समझ में नहीं आ रहा है तो। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी हमें रिलेशन फाइंड करना है एंड इनमें से आंसर ढूंढना है। यहाँ पे क्या है, छतरी बनी हुई है, छतरी को जो है वो रोटेट कर दिया है 90 डिग्री से, ठीक है। छतरी को जब रोटेट किया है तो पहले जो छतरी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले जो छतरी थी उसका ये वाला साइड जो है वो फील्ड था, ठीक है। जब उसको रोटेट किया गया तो छतरी का जो फील्ड वाला साइड था वो जो है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। मतलब पहले ये वाला साइड जो है वो शेडेड था, अगर नॉर्मली उसको रोटेट करते तो वापस यही शेडेड रहना चाहिए था, बट यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ऐसा डायग्राम ढूंढना है जहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। पहले से ही सारी चीज़ें मत देखो, एक एक चीज़ें ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं शेडेड पोर्शन। यहाँ पे अगर रोटेट करेंगे इस वाली फिगर में तो शेडेड पोर्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पे पहले बीच में शेडेड है, जैसे ही इसको रोटेट किया गया तो बीच में अभी शेडेड नहीं है, आजू बाजू शेडेड है, तो ये आंसर हमारा जो है वो रह सकता है। इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो चेंज हो रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर जो है वो रह सकता है। यहाँ पे तो शेडेड दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर इसको रोटेट कर दिया जाए तो ये भी हमारा जो आंसर है वो रह सकता है, बिकॉज शेडेड पोर्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2 आंसर हमारे यहाँ पे जो है वो एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो एरो है, यहाँ पे एरो है, एंड जब वो जो एरो मतलब उसको जो है वो घुमाया तो वो एरो जो है वो उल्टा हो गया, ठीक है। तो चीज़ें उल्टी हो गई, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ऐसा था, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये हमारा राइट हो सकता है। यहाँ पे भी उल्टा हो गया, यहाँ पे भी उल्टा हो गया, तो ये भी हमारा जो है वो राइट रह सकता है। अब डॉट देखते हैं, अगर इसको रोटेट करते, पहले जो डॉट है दोस्तों वो यहाँ पे है, ठीक है। एंड दूसरी डायग्राम जब यहाँ पे रोटेट हुई है तो डॉट जो है वो अपोजिट साइड पे जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं अपोजिट में कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे डॉट देखो इधर है ऐसे, एंड यहाँ पे डॉट जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर जो है वो रह सकता है। यहाँ पे डॉट जो है वो अभी भी जो है वो दोस्तों सेम ही पोजीशन पे है, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर ये ऐसे कर दिया जाए तो ये सेम ही पोजीशन पे, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे भी जो डॉट है दोस्तों वो सेम ही पोजीशन पे, तो ये भी हमारा जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। हमने एक एक चीज़ देखी एंड उससे ऑप्शन एलिमिनेट किए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो 2 जो है वो रहेगा, जो कि है 782, ठीक है। तो 782 हमारा राइट आंसर रहना चाहिए, इसने किया है 784। 784 मतलब फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन तो यार पहले ही हमारा जो है वो एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। तो ठीक है, और इसमें तो वो दिख भी नहीं रहा था, तो वो हमने एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो है 2। ऐसे आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके राइट आंसर जो है वो निकाल सकते हो ईजिली। यहाँ पे क्या बोला है, चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो नीचे का पढ़ना है, ऊपर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे और फिगर्स नहीं थे इसलिए मैंने पढ़ा, नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। देखते कि कौन सा ऑड वन आउट है। अब जितना समझ में आ रहा है दोस्तों कि सेम ही फिगर है, उसको बस जो है वो रोटेट किया है, एंड देखते कि रोटेशन में कौन सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आता है कुछ और चीज़ें आप जो है वो देखो, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम देख के जो है वो रोटेट करके देखेंगे कि सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर रोटेट किया जाए, इसको अगर ऐसा रोटेट किया जाए तो ये वाला फिगर जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा। फिर इसको अगर नीचे रोटेट किया जाए
तो ये यहाँ पे रहना चाहिए था एंड यहाँ पे जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर रह सकता है, देखते हैं। फिर इसको अगर हम रोटेट कर देंगे वापस, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा भाई पहले से ही आंसर रट के है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसा है, ठीक है, इसको अगर हम घुमा देंगे पूरा ऐसा तो ये भी जो है वो बन सकता है, ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा जो है वो बन सकता है। और वही इसको अगर आप जो है वो थोड़ा ऊपर जो है वो रखोगे तो ये दोनों तो इन्होंने सेम ही रखा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो यही जो है वो थोड़ा ऑड लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो है दोस्तों ये जो एंकर जैसा है वो इस साइड बन रहा है, जो कि कहीं पे भी जो है वो बनने के चांसेस नहीं है। तो ये हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए सी, जो कि 788। 788 हमारा राइट आंसर है। भाई ने किया है 787। 787 मतलब बी। बी तो यार डायरेक्ट ही बन सकता है यार, सीधा इसको 90 से अगर मतलब ये रोटेट करे तो सेम डायग्राम बन रहा है, तो ये तो ऑड वन आउट नहीं रह सकता है, ये रहना चाहिए। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, बस आपको आराम से सॉल्व करना था, इजीली आंसर आपका जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 788। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट, सेम ऑड वन आउट हमें यहाँ पे जो है वो बोला गया है। ध्यान से देखो क्या आंसर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 लाइन्स का डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, 2 लाइन है, ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, तो यहाँ पे एकदम लाइन वाइज है 1 2 3 4। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो आड़ा टेढ़ा है, इसमें भी आड़ा टेढ़ा है, इसमें भी आड़ा टेढ़ा है, इसमें भी आड़ा टेढ़ा है, बस एक ही फिगर है जिसमें 1 2 3 4 जो है वो एकदम स्ट्रेट सेम ही इसमें है। तो आई थिंक ये वाला जो है वो आंसर रहना चाहिए, बिकॉज बाकी सारे में जो है वो आड़ा टेढ़ा जो है वो दिया हुआ है। तो आंसर हमारा जो है वो बी रहना चाहिए। बी मतलब 792 आंसर रहना चाहिए। आंसर है 792, भाई ने किया है 791, ठीक है। बट देखो यार इसमें क्लियर ही दिख रहा है ये जो है वो आड़ा टेढ़ा है, 1 2, इधर अगर 3 4 होता तो ये दोनों जो है वो आंसर रहना चाहिए थे, ठीक है। बट यहाँ पे भी आड़ा टेढ़ा था, ये बस एक ही डायग्राम थी जिसमें स्ट्रेट दिया हुआ, बाकी सभी में आड़ा टेढ़ा था। तो ये भी सिंपल था, इजीली आप इसे सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट है दोस्तों ये, यहाँ पे चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब यहाँ पे सर्कल के अंदर ट्रायंगल का जो कोंटा ऊपर का रहता है वो जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर लग रहा है। इसमें भी ट्रायंगल का ऊपर वाला जो कोंटा है वो अंदर है, ठीक है। तो ये दो तो सिमिलर है, ये आंसर तो नहीं रहना चाहिए बिकॉज ऑड वन बोला है, ठीक है। ये भी भले ट्रायंगल नहीं है बट ट्रायंगल का जो मतलब ट्रायंगल जैसा ही जो कोंटा है वो यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सिमिलर ही है इनसे। और यहाँ पे भी भले ये ट्रायंगल नहीं है बट ट्रायंगल का जैसा ही जो कोंटा है वो सर्कल में जो है वो हमें दिख रहा है, तो ये भी सिमिलर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये वाला ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे अगर सर्कल रहता तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहता, बट सर्कल यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है एंड यहाँ पे ट्रायंगल का कोंटा जो है वो नहीं है, ठीक है। ये अलग कुछ हमें दिख रहा है, तो ये भी जो है वो ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है हमें, हर जगह जो है वो ऐसा मतलब एरो वाला जो है वो इंटरसेक्ट हुआ है, बस एक ही डायग्राम है जहाँ पे ऐसे दूसरा वाला जो है वो इंटरसेक्ट हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो सी रहना चाहिए। 798 आंसर 798 इस भाई ने भी किया है, तो मतलब इजी वाला क्वेश्चन था ये, कोई भी कर पाता, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये वाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है आंसर द फिगर विच शोज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब जो रिलेशन इन दोनों में है वैसा ही कुछ रिलेशन हमें जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस है और हमें एक ही चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, लाइंस निकाली है और ट्रायंगल ही जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, लाइंस निकाली है और 4 अलग अलग ट्रायंगल जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे ट्रायंगल्स जो है वो बने हुए हैं अलग अलग टाइप के, बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पे रेक्टेंगल बने हैं, तो ये तो नहीं रहना चाहिए बिकॉज इन दोनों फिगर में जो है वो ट्रायंगल बन रहा है जब लाइंस निकाली गई है, तो ये एकदम ही एक्सट्रीम हमें लग रहा है, तो इसको तो हम जो है वो आउट कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला फिगर। अब इन दोनों फिगर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में ऐसी लाइंस बनाई गई है जिससे जो ट्रायंगल है वो सेम साइज़ का बने, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम साइज़ के ट्रायंगल है, यहाँ पे भी देखोगे तो चारों जो है वो सेम साइज़ के ट्रायंगल है। ये एनवलप में लाइन फाड़ दी है और ये वाला जो पार्ट बना है ये बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बाकी, तो ये हमारा नहीं रहना चाहिए। ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, ये हमारा रह सकता है। यहाँ पे बीच में डायमंड बन रहा है बाकी ट्रायंगल से, ये नहीं रहना चाहिए बिकॉज सेम साइज़ के ट्रायंगल्स हमें चाहिए। यहाँ पे भी ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं रहना चाहिए, ये हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए जो कि है 3।
देखो सिंपल हमने चीज़ें देखी, पहले ऑब्जर्व किया कि क्या बन रहा है, लाइंस दे रखी है, ट्रायंगल्स बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा था तो यहाँ पे हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर देखा कि क्या सेम ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जी हाँ सेम ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो जहाँ पे बड़े बड़े छोटे छोटे बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट कर दिया, हमारा आंसर जो है वो आ गया। इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशन होता तो और सोचना पड़ता, बट यहाँ पे नहीं था, तो आंसर हमारा 3 रहना चाहिए, जो कि 803 आंसर है दोस्तों। 803 भाई ने किया है 802। 802 आई डोंट नो कि कैसे इसने किया, ठीक है, बट ये तो कभी आंसर जो है वो नहीं रहना चाहिए था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे अमॉन्ग द आंसर फिगर विच शो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले ऑब्जर्व करो फिर ऑप्शन देखो, नहीं तो पहले ऑप्शन देखोगे फिर ऑब्जर्व करोगे तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर टिक करके आ जाओगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डंडियाँ निकाली है और यहाँ पे एक डंडी जो है वो निकाली गई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 डंडी निकाली हुई है और यहाँ पे 3 डंडी निकाली हुई है, ठीक है। तो एक चीज़ अभी से हमें समझ में आ गई कि जो भी हमारा आंसर रहेगा, तो एक तो इधर 2 डंडी रहेगी, तो फिर इधर जो है वो एक ही डंडी रहेगी। अगर इधर 3 डंडी रहेगी तो इधर जो है वो 2 डंडी रहेगी, मतलब एक साइड पे एक डंडी जो है वो ज़्यादा रहेगी। अगर एक साइड पे 3 है तो दूसरे साइड पे 4 भी रह सकता है या फिर 2 भी रह सकता है, बट सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें यहाँ पे जो है वो समझ में आ गई, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। और कोई भी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ये ऐसी लाइन होती, ठीक है, तो ठीक है, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो जुड़ी नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो ये तो हमें पता चल गया। तो सबसे पहले तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनी है, जो कि इन दोनों फिगर में कहीं पे भी नहीं है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बनी है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 डंडी है, तो यहाँ पे 3 है तो उधर एक तो 2 रहना चाहिए या फिर 4 रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर जो है वो रह सकता है। यहाँ पे 3 डंडी है, यहाँ पे जो है वो 3 है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे तो 2 स्ट्रेट लाइन है, ये भी आंसर नहीं रहना चाहिए, आंसर हमारा रहना चाहिए 3। सिंपल ऑब्जर्व किया, फिर देखा ऑप्शन में चीज़ें है नहीं है, एंड डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया 3, जो कि है दोस्तों 312808, ठीक है, ये आंसर रहना चाहिए। और ये भाई ने भी जो है वो यही किया, एंड ये जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बिकॉज सिमिलरिटी सभी में एक लाइन दी गई थी, तो एक ही ऑब्जर्वेशन में सारे ऑप्शन हमारे जो है वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आई थिंक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कुछ अलग सा दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉट्स है एंड यहाँ पे कुछ फिगर्स है। तो यहाँ पे बोला है दोस्तों सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स, मतलब यहाँ पे जो डॉट्स फिगर्स में दिए हैं जिससे वो जो भी बन रहा होगा वैसा ही सेम रिलेशन आपको यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे 4 ही ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं, बट आंसर अगर आप देखोगे तो 5 ऑप्शन है। तो ऐसे कंडीशन में जो 5th ऑप्शन होता है उसका मीनिंग ये होता है कि कोई रिलेशनशिप जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे रिलेशन है वैसा इन फिगर्स में कहीं पे भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 5th ऑप्शन जो है वो टिक करना पड़ेगा, बट 5th ऑप्शन आंसर रहने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी रहती है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर मिले तो उसका 5th आंसर राइट रहने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे, तो इसे आप जो है वो इग्नोर करना। बाकी 4 में से अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी 4 में से रैंडम तुक्का मारो, बट 5th को जो है वो कभी भी टिक मत करना, ध्यान रखना इसका, ठीक है। देखते कि क्या चीज़ है यहाँ पे जो है वो बन रही है। पहला तो दोस्तों स्क्वायर और ट्रायंगल का ऐसा इंटरसेक्शन बन रहा है जिसमें सर्कल जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। स्क्वायर और ट्रायंगल का ऐसा इंटरसेक्शन जिसमें सर्कल इंक्लूड नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल का इंटरसेक्शन है और सर्कल यहाँ पे जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला जो है वो बन रहा है। यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल का इंटरसेक्शन जहाँ पे सर्कल इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे तो हर जगह सर्कल इंक्लूडेड है, तो ये तो हमारा जो है वो आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्क्वायर और ट्रायंगल, तो ट्रायंगल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है स्क्वायर के साथ ट्रायंगल, बट यहाँ पे जो है वो सर्कल का भी इंटरसेक्शन है, तो ये भी हमारा जो आंसर है वो नहीं रहेगा। वही यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रायंगल और स्क्वायर का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन बना है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो सर्कल जो है वो इंक्लूडेड है, तो ये भी हमारा आंसर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है वो कट हो गया, ये वाला भी हमारा जो है वो कट हो गया, एंड ये भी हमारा जो है वो कट हो गया। तो इसी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल और ट्रायंगल, तो सर्कल और ट्रायंगल का यहाँ पे रिलेशनशिप बन जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हमारे ऐसे ही जो है वो एलिमिनेट हो गए, एंड ये आंसर हमारा जो है वो रहना चाहिए 5th ऑप्शन, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो आंसर हमारा जो है वो बनना चाहिए 811, ठीक है। 811 हमारा राइट आंसर है, भाई ने जो है वो किया था 813। 813 जो है वो है हमारा यहाँ पे 3rd ऑप्शन। तो 3rd ऑप्शन कैसे किया दे वो भी देख लेते हैं।
थर्ड ऑप्शन भाई ने पता नहीं कैसे किया, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है भाई सर्कल और स्क्वायर और ट्रायंगल का इंटरसेक्शन है, सर्कल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल का बस इतना इंटरसेक्शन बन रहा है, उसमें तो सर्कल भाई इंक्लूडेड है। तो ये तो बिल्कुल भी इजी ही क्वेश्चन था, बस ध्यान से आपको देखना था। बट यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये थोड़ा टफ बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिलेशन आपको ढूंढना है। जिसको समझ में आता है, जिसने सिलॉग्स वगैरह सॉल्व किए होंगे तो उसको और इजीली आता, बट इजी ही था। किसी ने टफ बना के गलती से गलत टिक कर दिया, बट इसका आंसर 1 बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है उसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों से आप फाइंड कर सकते हो। एक तो जो सीक्वेंस है वो इस टाइप से बनता है, मतलब पहली ये डायग्राम, दूसरी ये डायग्राम एंड तीसरी ये डायग्राम, तीनों में एक सीक्वेंस होगा, या फिर एक ऐसा हमारा जो है वो बनता है। ठीक है, मतलब ऊपर एक डायग्राम, फिर यहाँ पे एक सीक्वेंस, फिर यहाँ पे एंड थर्ड डायग्राम हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितना मुझे समझ में आ रहा है ऐसा रिलेशन जो है वो बन रहा है। ठीक है, मतलब ये पहली डायग्राम, दूसरी एंड तीसरी। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहली दोस्तों यहाँ पे दो लाइंस जो है वो दी हुई है, फिर वापस इसमें जो है वो दो लाइंस जो है वो ऐड की गई है, फिर इन दो लाइंस को रिमूव करके जो है वो यहाँ पे सर्कल्स जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है। दूसरे इसमें क्या है, पहले एक डायमंड बना हुआ है, डायमंड में फिर से यहाँ पे जो है वो दो लाइंस जो है वो ऐड की है, दो लाइंस जो है वो रिमूव कर दिया एंड दो लाइंस फिर रिमूव करने के बाद यहाँ पे बाहर में जो है वो सर्कल्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से दो लाइंस जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें जो है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो लाइंस थी ये रिमूव करने के बाद यहाँ पे सर्कल बना। ठीक है, यहाँ वाला जो थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइंस रिमूव होगी तो यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो बनना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा डायग्राम इन लाइंस को छोड़ के कुछ ऐसा जो है वो रहना चाहिए। तो ये तो नहीं रहेगा हमारा, ये नहीं रहेगा, बिकॉज इसके अंदर जो है वो सर्कल बना है, सर्कल जो है वो बाहर बनना चाहिए, राइट। अगर सर्कल अंदर बनता तो फिर ये वाली डायग्राम जो है वो ऐसी रहती है हमारी, बट ऐसी नहीं है, तो बाहर रहना चाहिए। ये भी नहीं रहेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है ही नहीं कोई सर्कल। तो ये हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए। बहुत ही ईजी पीजी झंडू बाम क्वेश्चन था, ईजिली कोई भी सॉल्व कर पाता, सिंपल ऑब्जर्वेशन था एंड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आंसर हमारा बी रहना चाहिए, 817। ये भाई ने क्या किया, 818, ये तो बहुत ईजी था यार। 818 मतलब क्या किया इसने, सी ऑप्शन किया। सी तो नहीं रहता, हाँ थोड़ा क्लोज तो गया भाई, ठीक है, बट इसने जो है वो अंदर सर्कल किया। अंदर सर्कल रह नहीं सकता भाई, यहाँ पे अगर बाहर है तो इसमें भी बाहर ही रहेगा, अंदर होते तो यहाँ पे भी तो अंदर रहता ना। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक के कारण रॉन्ग हुआ होगा स्टूडेंट का, बट आंसर हमारा जो है वो दोस्तों बी हमारा जो है वो रहना चाहिए था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है। अब पहले आपको ये देखना है कि सीक्वेंस कैसा है, ऐसा है या फिर ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल स्क्वायर और सर्कल बना हुआ है, मतलब ऐसा जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। ठीक है, तो देखते क्या बन रहा है। पहले यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो अंदर है, यहाँ पे सर्कल है मतलब ये आउटर है। ठीक है, तो जो सेकंड पोजीशन पे डायग्राम रहेगी वो हमारी जो है वो आउटर में जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेट नहीं भी करो, डायरेक्ट आंसर हमारा जो है वो आ सकता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो बाहर वाला जो है वो स्क्वायर रहना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रायंगल है तो बाहर वाला जो है वो हमारा ट्रायंगल जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि ट्रायंगल जो है वो आउटर रहेगा हमारा शल। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हमारा जो है वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एलिमिनेट होना चाहिए, बिकॉज बीच में ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी हमारा जो पहली लाइन है, जो पहला डायग्राम है वो ट्रायंगल रहना चाहिए। तो ये दो है जहाँ पे हमारा आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो जो उसके अंदर है, ये सेकंड चीज़ जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे अंदर जो है वो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमारा पहले ट्रायंगल रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके अंदर जो है वो स्क्वायर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है वो स्क्वायर जो है वो रहना चाहिए। दोनों में क्या स्क्वायर है, जी हाँ, दोनों में जो है वो हमारा स्क्वायर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर क्या है, ये हो गया। यहाँ पे बीच वाला जो सर्कल है वो बीच के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो बीच में है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो बीच में रहना चाहिए, तो इसके अंदर जो है वो हमारा आना चाहिए दोस्तों ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें सर्कल है, इसमें ट्रायंगल है, ये हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, कितना सिंपल ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पे देखा। जल्दी जल्दी सॉल्व करते तो आराम से 30-40 सेकंड में आंसर बन जाता। आंसर हमारा जो है वो डी रहना चाहिए, डी मतलब 24। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि फिफ्थ आंसर रहने के चांसेस कम रहेंगे, जहाँ पे भी बस 4 ही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा डी रहना चाहिए, डी ही है। ये भाई ने भी डी ही किया है तो अच्छी बात है, बढ़िया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे बोला है वाटर इमेज। ठीक है, ये जो फिगर है इसका हमें वाटर इमेज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, वाटर इमेज में हमेशा 2-3 चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा करो। वाटर इमेज ऐसा समझो कि आप नदी के किनारे जो है वो खड़े हो, आप ऐसे हो और नदी में हमारी जो इमेज है वो बनती है। ठीक है,
तो जहाँ पे आपके पैर है, तो पैर के पास सबसे पहले आपके पैर बनेंगे, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, या फिर कोई नदी के पास खड़े रहेगा, देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एकदम जब सन ढलता रहता है या फिर निकलता रहता है तब बनेगी आपकी वाटर इमेज जो भी है। तो जहाँ पे जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पैर है, तो यहाँ से जब स्टार्टिंग होगी तो इमेज जो है वो पहले पैरों से बनेगी। आपका सर ऊपर है तो सर जो है वो नीचे आपका जो है वो बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, सपोज़ ये वाटर है, यहाँ पे आपका सर है और यहाँ पे आपके पैर है, तो जब भी वाटर इमेज बनेगी तो पैरों से स्टार्ट होगी एंड सर से जो है वो ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा एरो है तो वो एरो का डायरेक्शन भी जो है वो ऐसा ही जो है वो रहेगा, ठीक है। बस पोजिशनिंग ऊपर नीचे होगी बट एरो का डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। वही मिरर इमेज में एरो का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। तो ठीक है, वाटर इमेज फाइंड करना है तो देखो पहले जो है वो यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, तो एरो जो है वो सेम ही डायरेक्शन में रहना चाहिए, मतलब जिस डायरेक्शन में यहाँ पे वाटर इमेज में भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। और ये बीच में तो आपको एक्चुअल में भी बीच में ही दिखेगा, ठीक है। जैसे कोई चीज़ ऊपर है सबसे तो वो सबसे आपको लास्ट दिखेगी, कोई सबसे नीचे है तो वो सबसे पहले दिखेगी वाटर इमेज में। तो ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा एंड ये इसका डायरेक्शन ये है, तो जो भी आंसर रहेगा उसका डायरेक्शन भी हमारा यही रहेगा। तो ये हमारा नहीं रहना चाहिए आंसर, और ये भी हमारा आंसर जो है वो नहीं रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एरो का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो इन दोनों में जो है वो सेम है, तो इन दोनों में ही हमारा आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो जो सबसे नीचे है वही यहाँ पे वाटर इमेज में सबसे पहले रहेगा, तो स्क्वायर हमारा यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी सही दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हमारी ये लाइन्स है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, लाइन्स जो भी रहेगी उसका डायरेक्शन सेम रहेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है वो इधर है, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ है, तो ये आंसर नहीं रहना चाहिए। ये देखो इसका डायरेक्शन जो है वो सेम जगह जो है वो दे रखा है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा जो है वो रहना चाहिए। दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, पहले एरो का डायरेक्शन, दूसरा स्क्वायर, दोनों में सेम था, तीसरा यहाँ पे ये था। अगर और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता तो ये भी जो है वो सेम होता है एंड यहाँ पे जो है वो डिफरेंस वो बनाने की कोशिश करते या फिर इन लाइंस में बनाते। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं था, इसलिए हमें 2 या 3 ऑब्जर्वेशन में ही समझ में आ गया। आंसर हमारा जो है वो डी रहना चाहिए, जो कि है 8 टू 9, ठीक है। देखते हैं 8 टू 9 है, इस भाई ने किया है 8 टू 7। 8 टू 7 मतलब बी, इसने ये वाला किया है, ठीक है। तो ये भी बहुत दूर वाला आंसर नहीं था, ठीक है। इसने भी थोड़ा अच्छा मतलब सॉल्व किया, पहले 2 एलिमिनेट किए फिर ही सॉल्व किया। स्टिल ये जो है वो गुड अटेम्प्ट मैं बोलूँगा, बट आंसर जो है वो रॉन्ग है। डी हमारा जो है वो राइट आंसर रहना चाहिए था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे भी बोला है कि दोस्तों वाटर इमेज, जब भी आप बड़े क्वेश्चन देखोगे तो हमेशा जो है वो मेन चीज़ देखा करो, वाटर इमेज बोला है तो ये आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर। पांचवा जब भी नहीं दिया समझ जाना, पांचवा ऑप्शन कभी भी हमारा आंसर जो है वो नहीं रहेगा। देखो अपने 3-4 क्वेश्चन देखे, कभी भी फिफ्थ आंसर जो है वो नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, वाटर इमेज है। देखो वाटर इमेज में मैंने पहले ही बोला कि डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे शेडेड चीज़ दिख रही है तो शेडेड का डायरेक्शन इधर है, तो जो वाटर इमेज बनेगी उसमें भी शेडेड का डायरेक्शन जो है वो इधर ही रहेगा। यहाँ पे शेडेड का डायरेक्शन चेंज हुआ है, ऊपर हुआ है, तो ये आंसर हमारा जो है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे शेडेड जो है वो नीचे हुआ है, ये हमारा आंसर जो है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे शेडेड जो है वो ऊपर हुआ है, ये भी आंसर हमारा जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। हमने एक चीज़ पहले देखी कि जो जिसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्शन किसी चीज़ का, तो वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन वही रहेगा, तो यहाँ पे जो है वो सही दिया है, बस एक ही ऑप्शन है, तो इसके राइट आंसर रहने के चांसेस है। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि डायरेक्ट आपको टिक कर देना, बिकॉज यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसमें बोला है कि रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होगा, तो हो सकता है ये सही हो बाकी चीज़ें गलत दी हो। तो उसके लिए इस क्वेश्चन के आंसर को फिर से चेक करने के लिए देखो, यहाँ पे लाइन सबसे नीचे है, ठीक है। जो सबसे नीचे वाटर इमेज में वो सबसे पहले, तो यहाँ पे वो सबसे पहले जो है वो आया है। यहाँ पे ये जो है वो इधर आया हुआ है, तो जब आप वाटर इमेज बनेगी तो वो इस साइड से जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है वो बन रही है, तो ये भी चीज़ जो है वो सही है, तो हमारा आंसर जो है वो डी रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो डी 834 हमारा आंसर रहना चाहिए। 834 है, इस भाई ने 835 किया है। 835 देखो ई वाला तो कभी आंसर जो है वो नहीं रहेगा, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा रह सकता है। बाकी तो यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की वो तो सही था, ठीक है। देख लेते एक बार, ये ऐसा था तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। मेरे को तो सही लग रहा है, इसमें कुछ आपको गलत लग रहा होगा तो आप बता सकते हो, बिकॉज इसने ई वाला किया है, तो इसमें कुछ गलत लग रहा है तो बता देना, ठीक है। बाकी मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये है ट्रेस आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेंट्स एज इट पार्ट्स, ठीक है, एम्बेडेड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये फिगर इन चार में से कहाँ पे जो है वो एम्बेडेड है, मतलब इसका यूज़ करके कौन सा फिगर जो है वो बनाया हुआ है वो हमें जो है वो बताना है, ठीक है। ठीक है भाई, बताने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे ये वाला तो जो है वो बन रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे 2 लाइन्स जो है वो नीचे हमें जो है वो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो 2 लाइन्स हमें यहाँ पे जो है वो नीचे जो है वो नहीं मिली, तो ये तो नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरा ये वाला है, यहाँ पे 2 नीचे वाली लाइन्स मिल रही है, बट ये कनेक्शन हमें जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या पता ये आंसर है। यहाँ पे देखो ये हमारा बन गया, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे 2 लाइन्स जो है वो दे रखी है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसा कर दें तो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। फिर ये वाला आप देखो, यहाँ पे जो है वो अंदर है, बाहर नहीं है, तो ये तो नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं ये बन रहा है, और नीचे 2 लाइन्स भी जो है वो दी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, बट इसका जो मतलब अभी देखो दोनों इधर जो है वो बन रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही आंसर जो है वो रहना चाहिए, बट सेम टू सेम जैसे यहाँ पे दिया हो वैसे यहाँ पे जो है वो बन रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें आपको जो है वो टिक करना चाहिए। इसमें भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि उसका भली रोटेट करके दिख रहा है, बट यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसको टिक करना चाहिए, डी आंसर। 839 रहना चाहिए, 839 है, इसने क्या किया है 840 इसने जो है वो किया है, 840 मतलब ई, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है भाई ऐसे क्वेश्चन में जो है वो ई आंसर रहने के चांसेस ना के बराबर रहते। देखो हमने अभी तक इतने क्वेश्चन देखे, कहीं पे भी ई आंसर नहीं था, तो इससे तो प्रोबेबिलिटी भले आप इन 4 में से रैंडमली कोई टिक कर लो, बट ऐसे क्वेश्चन में ई वाला टिक मत किया करो, ठीक है। तो ये सोच समझ के चलो। एंड MBA CET पेपर में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई एक रैंडम टिक करूँगा, तो उसमें 5th ऑप्शन जो है वो सारे ही पेपर में 5th ऑप्शन टिक मत करो, वो सही नहीं है। भले ही A B C D E में से कोई टिक करो, 5th मत चूज़ किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई, यहाँ पे भी वही है कि ये वाला जो फिगर है वो इन डायग्राम में से कहाँ पे जो है वो यूज़ किया है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्वेश्चन जो है वो कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखते क्रॉस वाला कहाँ पे बना है, तो सारे क्वेश्चंस देखने से पहले सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो ये आंसर रहना चाहिए। बाकी में और एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है भाई कहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, और यहाँ पे ऐसा बनने के चांसेस दिख रहे थे बट नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। डी हमारा आंसर रहना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ई आंसर हमने नहीं देखा, 844 रहना चाहिए था, 844 ही आंसर है। इस भाई ने किया था 842, मतलब बी वाला किया था। बी में पता नहीं भाई कहाँ बन रहा है, वो दिख वैसे रहा है बट बन नहीं रहा है, ठीक है। कोई भी अगर फास्ट फास्ट कर रहा होगा तो उसको यही लगेगा, बट वो नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर साल जो है वो पेपर में आता है। यहाँ पे बोला है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे हमें जो है वो काउंट करना है। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना, पहले जो है वो सबसे छोटे वाले ट्रायंगल्स आप जो है वो कैलकुलेट करो, फिर उससे बड़े जो है वो कैलकुलेट करो, और फिर एक साइड को पकड़ के जो है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो कैलकुलेट करो। इससे आपको जो है वो राइट आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये फिगर आपके सामने है, यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहना चाहिए। एक ही बेसिक चीज़ का याद रखना, जब भी ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आता है छोटे ट्रायंगल्स पहले कैलकुलेट करना। जैसे इस फिगर में जो है वो ये वाला छोटा ट्रायंगल हो गया, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 और 6। तो जैसे पहले अंदर के जो छोटे ट्रायंगल्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिए, फिर आपको जो है वो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। जैसे ये लाइन को पकड़ के कैलकुलेट करो, फिर इसी लाइन को पकड़ के जो है वो कैलकुलेट करो, तो आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर अभी आप पॉज करके जो है वो सॉल्व कर लो, एंड आंसर आपको जो है वो कमेंट्स में जो है वो लिखना है। एंड यहाँ पे भी दोस्तों एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप जो है वो इजीली ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, एंड फिर आंसर निकालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो है वो जल्दी से कमेंट्स में जो है वो बता देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको जो है वो कैलकुलेट करना है। इसका बहुत ही ईजी मेथड है एंड एक बहुत ही टफ मेथड है, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। पहले हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों ईजी मेथड से, ठीक है। तो ईजी मेथड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मेथड जो है वो उसी के लिए आएगी जहाँ पे 4 इधर भी बन रहे 4 ऐसे भी है, तभी ये मेथड काम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो रेक्टेंगुलर बनेगा तो फिर नहीं, ये प्रॉपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस मेथड का आप यूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसी लाइन बनाना है, 1 इंटू 1 करना है, ठीक है। इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हमारा जो है वो बनता है, ठीक है। 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू 3 हमारा जो है वो हो जाएगा 9, ठीक है, 9 हो गया हमारा। और फिर 4 इंटू 4 आपको जो है वो करना है, जो कि होगा हमारा 16, ठीक है। तो 1 इंटू 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9
फिर ये हो गया 20, 20 + 9 होते हैं, ये हो गया 30, ठीक है। तो 30 स्क्वायर्स दोस्तों इस फिगर में हमारे जो है वो बन रहे हैं, तो यहाँ पे 30 ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड तभी काम आएगी जब ऐसे 4 है एंड ऐसे 4 है। अब ये 4 की जगह 8 हो, 10 हो, 1000 हो, जितने भी हो, बस ये मेथड का आपको यूज़ करना है, इससे आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों ईजी मेथड। अब हम इसको जो है वो टफ मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता हो, तो जिसको नहीं पता होगा वो कैसे सॉल्व करेगा एंड उसमें दोस्तों 100% मिस्टेक होगी, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक सॉल्व किया करो। अब वो कैसे करेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 और 15 16, मतलब 16 स्क्वायर्स ये बन गए हमारे, ठीक है। फिर 16 के बाद अगर उसने बाकी स्क्वायर कैलकुलेट करना भूल गया तो वैसे तो ऑप्शन नहीं है, 16 हो गए। फिर 16 के बाद ये 17 हुआ, ठीक है, फिर ये 18 हुआ, ठीक है, फिर ये इसके बीच में एक आता है वो 19 हुआ, ठीक है, फिर ये 20 हुआ, ठीक है, फिर ये 21 हुआ, फिर इसके बीच में ये 22 हुआ, और बहुत सारे लोग 22 तक गिनेंगे, ये वाला बीच वाला जो है वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 23 हो गए, ठीक है। 23 यहाँ पे हमारे जो है वो बन गए। 23 के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक बड़ा वाला 24, तो 24 हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए, बट 24 आंसर नहीं रहेगा, हमारा आंसर क्या है 30, ठीक है। 30 कैसे बनेंगे, 24 हमारे हो गए। फिर यहाँ पे आप देखो ये वाला एक और बड़ा स्क्वायर जो है वो बनता है, ठीक है, फिर और एक यहाँ पे बड़ा स्क्वायर जो है वो बनता है, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर इसको पकड़ के और एक जो है वो बनेगा, फिर इसको पकड़ के जो है वो बनेगा, फिर बीच में आएगा और फिर एक बड़ा होगा। तो ऐसे टोटल करके करके जो है वो 30 स्क्वायर्स जो है वो इसमें बनते हैं। तो एक तो ऐसे कर सकते हो जिसमें आपको 2 से 3 मिनट जो है वो लगेंगे एंड उसमें भी आंसर आपका जो है वो रॉन्ग आएगा। आप जो है वो 28 टिक करके जो है वो आओगे अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो। बट जो मेथड मैंने आपको बताया वैसे करोगे तो 30 हमारा राइट आंसर जो है वो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर मेथड, एंड राइट आंसर जो है वो 30 है। भाई ने जो है वो 29 जो है वो टिक किया था, ठीक है। तो ऐसा जो पहले मैंने बताया वो यूज़ करोगे तो कभी भी ज़िंदगी में रॉन्ग नहीं होगा अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो। बट अगर आप एक एक कैलकुलेट करोगे तो कभी भी राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों फिर से ये वाला क्वेश्चन, इसमें रिलेशन हमें फाइंड करना है, ये डॉट वाला। तो डॉट में क्या बोला है कि ट्रायंगल और सर्कल का इंटरसेक्शन हो रहा है, स्क्वायर जो है वो इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल और स्क्वायर का इंटरसेक्शन, सर्कल में स्क्वायर इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल और स्क्वायर सर्कल का तो इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो ये तो पूरा ही रॉन्ग आंसर रहेगा। वापस हम लाल वाले पे चले जाते हैं कलर पे, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल का बीच में हो रहा है स्क्वायर के साथ, बट वहाँ पे जो है वो स्क्वायर जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर और ट्रायंगल का हो रहा है, बट सॉरी सर्कल और ट्रायंगल का हो रहा है, स्क्वायर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल का हो रहा है इंटरसेक्शन, बट उसके अंदर जो है वो स्क्वायर भी इंक्लूडेड है, तो ये भी आंसर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल का हो रहा है, स्क्वायर जो है वो बाहर है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर जो है वो हो सकता है। और यहाँ पे ट्रायंगल है तो ये भी हमारा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर का तो हमारा आंसर 3 रहना चाहिए। देखो फिफ्थ वाला ऑप्शन का आंसर कभी भी नहीं रहता है, अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूँगा, फिफ्थ को इग्नोर किया करो, ठीक है। 3 हमारा आंसर रहना चाहिए। 858, 858 इज़ अ राइट आंसर। इसने किया है 60, इसने भाई 3 4 तो ई ऑप्शन किया है, उसी से इसका रॉन्ग हुआ है, तो ये मत किया करो गलतियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी वे में हमने सॉल्व किया। एक दो क्वेश्चन रॉन्ग होने के हमारे भी चांसेस थे बिकॉज थोड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे था। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, तो ये मैं बस कॉन्ट्स का एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो फिर सेम टाइप के होते हैं। ये मुझे कुछ डिफरेंट लगा इसलिए बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मार्क, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल इज ये, तो व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर पेपर्स में मिलेगा, तो इसलिए कॉन्ट का एक क्वेश्चन मैं बस लेना चाहूँगा, बाकी एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और इसके आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो यार हमने जो है वो एक कोर्स बनाया, इसमें आपको लास्ट ईयर के सारे पेपर्स 24 के भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे, तो उससे आप और प्रैक्टिस कर पाओगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व कर पाओगे। एब्स्ट्रैक्ट में और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप इजीली पूरा पेपर निकाल पाओगे। बाकी इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा मैं पीडीएफ का मटेरियल वगैरह डाल दूंगा तो और हेल्प हो जाएगी। 99 रुपीज़ प्राइस है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। देखते ही ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू, ठीक है, एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज़। तो ये तो बहुत अजीब क्वेश्चन लगा, जब मैंने पढ़ा था मुझे भी अजीब लगा, फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा ढूंढा तो मुझे पता चला जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना है कि ये जो न्यूमरल दिया होता है यहाँ पे, ठीक है, उसमें 7 जो है वो कौन से पोजीशन पे है।
तो यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया, ये 10th हो गया, मतलब ये कैलकुलेट करो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे फिर 7 है, ठीक है। तो 7 के बाद यहाँ पे हमारे जो है वो 4 0 जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों लोकल वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पे बीच में था एंड उसके बाद कितने 4 डिजिट से, तो यहाँ पे हमने 4 0 डाल दिए एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। 7 की फेस वैल्यू जो है वो 7 है, तो 7 हमें जो है वो इस वैल्यू से जो है वो माइनस करना होता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 10 में से 3 गए तो 10 में से 3 गए तो 10 में से 7 गए, सॉरी 10 में से 7 गए तो 3 आएंगे, फिर यहाँ पे 9 आएंगे, यहाँ पे 9 आएंगे, यहाँ पे 9 आएंगे और यहाँ पे 6 आएंगे, ठीक है। ज़्यादा लिख दिया क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो ये रहना चाहिए 6993, ठीक है। तो ऐसा ये आंसर जो है वो दोस्तों वो सॉल्व होता है। ये कुछ मुझे एकदम ही अलग लगा और कोई भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐड किया। तो ऐसा जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। वही सपोज़ यहाँ पे बोला होता कि लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। 7 की जगह 4 होता, तो 4 हमारा यहाँ पे था, 4 के बाद बस एक डिजिट है तो 40 होता ये, एंड 40 में से अगर 4 माइनस होते तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो 36 रहता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर गलती से भी आया तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका कभी भी आंसर जो है वो रॉन्ग टिक करके मत आना। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बस लोकल वैल्यू जो भी आपका नंबर रहेगा उसके पीछे के सारे को जो है वो 0 कर दो और उसको जो है वो अपनी फेस वैल्यू से माइनस कर दो, तो आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या था, 63 था, ठीक है। 63 भाई ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग ही किया होगा उस टाइम, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर वगैरह जो है वो नहीं लेता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सेक्शन, कैसे लगा ज़रूर बताना। बाकी और कोई स्लॉट्स के हम वीडियो बनाए या फिर नहीं, आप कमेंट्स में बताना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होगा, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर सारे पेपर्स आप सॉल्व कर दोगे तो जब भी आप एग्जाम दोगे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आप जो है वो मिनिमम 18 मिनट के अंदर जो है वो आराम से सॉल्व कर पाओगे, एंड ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा आपको छोड़ना है एंड कौन सा आपको टिक करना है, ठीक है। तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।